Hello students, a very good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel The Hindu Editorial Vocab. रोज़ की तरह हम आज भी करेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब जो कि आपकी हर एक एग्ज़ाम में आने वाली है। आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में इंग्लिश को अच्छे से डील करने में। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवेज़, यूपीएससी या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें कि आपको इंग्लिश आनी ही आनी है, ये द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो बने रहिए इस सेशन में। तो चलिए आज का जो फर्स्ट वर्ड है वहाँ से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है मेलाइन। तो मेलाइन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो वर्ड है मेला, इसका मतलब होता है बैड। ठीक है। और मेलाइन का मतलब क्या हो गया? टू से बैड थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग पब्लिकली। किसी की इमेज को खराब करना उसको हम बोलते हैं मेलाइन। विलीफाई भी उसी को बोलते हैं। एंटेनियम हो गया एक्साल्ट, एक्सटोल, मतलब तारीफ करना, अच्छा बोलना उसके लिए। तो एग्जाम्पल आ गया, शी फील्स शी हैज़ बीन मच मेलाइंड बाय द प्रेस। तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी बुराई की गई है बहुत ज़्यादा प्रेस के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइबल। वाइबल का मतलब होता है एबल टू वर्क एज इंटेंटेड और एबल टू सक्सीड। कोई चीज़ प्रैक्टिकल कितनी है ना, हम उसको बोलते हैं वाइबल। कोई चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल कितनी है उसको हम बोलते हैं वाइबल। ठीक है। सिनोनिम हो गया इसका अटेनेबल, आप उसमें से कितना गेन कर सकते हैं। एंटेनियम हो गया इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल, मतलब वो चीज़ हो ही नहीं सकती, वो चीज़ प्रैक्टिकल ही नहीं है। एग्जाम्पल हो गया, चाणक्य अडॉप्टेड वाइबल प्लान्स टू प्लीज द किंग। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैगरिंग। स्टैगर का मतलब होता है किसी को चौंका देना, सरप्राइज कर देना, वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, उसको हम बोलते हैं स्टैगरिंग। सिनोनिम है इसका एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग। ठीक है। एंटेनियम है इसका अनरिमार्केबल और एवरीडे, मतलब नॉर्मल सी है, उसमें कोई शौक होने वाली कोई चीज़ नहीं है, रेगुलरली जैसी चीज़ें हो रही होती हैं वैसी ही हैं, लेकिन जब सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें होती हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टैगरिंग। एग्जाम्पल हो गया इसका, द कंपनीज प्रॉफिट रीच्ड अ स्टैगरिंग अमाउंट सरपासिंग ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो एक बहुत चौंका देने वाले अमाउंट पे पहुंच गए और उन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, ग्रेट डील ऑफ एफर्ट्स, उसको हम बोलते हैं ऑनरस। इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट्स, ट्रबल और डिफ़िकल्टी। सिनोनिम है इसका ऑर्डुअस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एंटेनियम है इसका फेसाइल। फेसाइल का मतलब जिसमें कोई भी एफर्ट नहीं लग रहा है, बहुत स्मूथली जो है वो चीज़ें हो रही हैं। एग्जाम्पल है, द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर ऑनरस। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, अ कस्टम और एन आइडिया दैट सीम ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट। कोई चीज़ जो आज के टाइम से मैच नहीं कर रही है, पुरानी है, ओल्ड फैशन है, उसको हम बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक। और स्टेनियम है इसका एंटिक्वेटेड। ठीक है। एंटेनियम है इसका कंटेम्पररी और मॉडर्न, मतलब जो आधुनिक है, मतलब जो इस टाइम पे मॉडर्न है, कंटेम्पररी है, जो टाइम के साथ साथ चल रही है। एग्जाम्पल है, ही डिस्क्राइब द लॉ एज एन एनाक्रोनिस्टिक एंड रेडिकुलस। तो उसने लॉ को बताया कि वो लॉ जो लॉ है वो बहुत पुराना है और बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसोशिएंट। इंसोशिएंट का मतलब होता है कि
मतलब जिसको कोई चिंता नहीं होती, नो फीलिंग्स, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं ऐसा पर्सन जिसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, कोई केयर नहीं होती किसी भी चीज़ को लेकर, उसको हम बोलते हैं इंसोशिएंट। सिनोनिम है इसका अपैथेटिक, एंटोनियम है इसका कंसर्न। अटेंटिव मतलब फ़र्क पड़ता है, आप कंसर्न हैं। एग्जाम्पल है जैक्स इंसोशिएंट डिसमल ऑफ द रूल्स रिजल्टेड इन हिम फेसिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। तो जैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो हुए। ठीक है, आई होप आपको जो है आज का जो सेशन है अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।